बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग की खिदमत में 50 मारूजी सवालात जो इंटर के लिए लेकर के हाजिर हुए हैं। चलिए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। अली सरदार जाफ़री को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? अली सरदार जाफ़री को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? तो 1997 ईस्वी को मिला था। इनमें से नज़्म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? किस शायर को तस्लीम किया जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को। खेती किसकी नज़्म है? खेती किसकी नज़्म है? अमीक हनफी की। हर क्वेश्चन के नीचे जवाब लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बर्क़ कलीसा किस शायर की तख्लीक है? बर्क़ कलीसा किस शायर की तख्लीक है? अकबर आबादी। अकबर आबादी की वफ़ात कब हुई थी? अकबर आबादी की वफ़ात कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। रंज का खोकर, रंज का नहीं, रंज से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। ये मसरूआ किसका है? तो गालिब का। मिट जाता है होगा और यहाँ पर रंज से होगा, का नहीं, रंज से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। चलिए ये किसका मसरा है? तो गालिब का। अच्छा, पाँचवा क्वेश्चन में देखिएगा कि अकबरा लिखा हुआ, वहाँ पे अकबर होगा, एक अलिफ हट जाएगा, एक अलिफ ज़्यादा आया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा था? यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा था? जवाब देखिएगा नीचे, लखनऊ में। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, कागज़ी पिरहन किसका मजमुआ है? कागज़ी पिरहन किसका मजमुआ है? खलीलुर रहमान अज़ीमी का। खलीलुर रहमान अज़ीमी। दरज़ेल में खलीलुर रहमान अज़ीमी की तसनीफ़ कौन सी है? दरज़ेल में खलीलुर रहमान अज़ीमी की तसनीफ़ कौन सी है? तो उर्दू तरक्की पसंद अदबी तहरीक। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, अताका कोवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? अताका कोवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो गम अरशद। क्या है? गम अरशद। 11 क्वेश्चन देखिएगा, क़िस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? तो दस्तान। 12 क्वेश्चन, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? बशन सिंह। 13 क्वेश्चन, प्रॉमिस किसका अफसाना है? तो जिलानी बानो का। ईवान गज़ल भी है, वो नाविल है। जिलानी बानो का एक है ईवान गज़ल जो नाविल है। जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? 14 क्वेश्चन में पूछ रहा है, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? तो पुराने दोस्त थे। कौन थे? पुराने दोस्त। शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? तो मुज़फ़्फ़रपुर। गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिंध से है? तो खतूत से। मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल है? 3 खतूत शामिल है। मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नौशत है? यानी नौशत है, खुद नौशत है। मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नौशत है? तो एहसान दानिश। उर्दू की पहली खुद नौशत का नाम क्या है? उर्दू की पहली खुद नौशत का नाम क्या है? तो काला पानी। क्या है? काला पानी। मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ़ है? मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ़ है? तो सब रस। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिंध से है? तो नाविल से है। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो मिट्टी को। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो मिट्टी को समझा जाता है। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? यानी ये पूछ रहा कि कौन अफसाना निगार नहीं है, इनमें कौन अफसाना निगार नहीं है? तो नज़ीर अहमद नहीं है, इसलिए कि नज़ीर अहमद जो है नाविल लिखे थे और नाविल के ही मुसन्निफ़ है। और भी इसमें आ जाएगा, जैसे मज़मून निगार जो हो गया, वज़ीर आगा हो गया, ये सब भी इसमें नहीं आएंगे। राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो अफसाना निगार है, जैसे अब्दुल मुगनी भी हो गया। सैयद सलमान नदवी किसके शागिर्द थे?
24वां क्वेश्चन, सैयद सलमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो शिबली नुमानी के। किसके? शिबली नुमानी के। वज़ीर आगा हश्र की पैदाश कब हुई? वज़ीर आगा हश्र की पैदाश कब हुई? खाली यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ कि वज़ीर आगा की पैदाश कब हुई। वज़ीर आगा की पैदाश कब हुई है? तो 1922 ईस्वी में। मज़मून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ़ कौन है? मज़मून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ़ कौन है? तो वज़ीर आगा। हिजरत क्या है? तो हिजरत इंशाइया। हिजरत क्या है? इंशाइया। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? तो 1987 ईस्वी में। बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? तो बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? तो दास्तान से है। 30 क्वेश्चन देखेंगे। क़िस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा? क़िस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा? तो फसाना अजाइब। फसाना अजाइब। काश के वो आता किस फ़ेल की मिसाल है? यहाँ से ये आपका कवायद का क्वेश्चन है। काश के वो आता किस फ़ेल की मिसाल है? काश का बात हो रहा तो माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई ये माजी फ़ेल माजी की किस्मों में से पूछे हुआ। मानी के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? मानी के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, 2 किस्में सॉरी। मानी के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं और बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। एक मिसाल पूछ रहा माजी ना तमाम की। काश के वो जाता। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम है माजी ना तमाम। 34वां क्वेश्चन देखिएगा। अज़ाब की ज़िद क्या होगी? अज़ाब की ज़िद क्या होगी? तो उल्टा करना। तो अज़ाब है तो सवाब होगा। इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। अखबार। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अखबार लिखा हो तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अखबार ही क्वेश्चन से पूछा जाएगा। आपको कोई और भी जो है मुज़क्कर अल्फाज देकर के पूछ लिया जाएगा। जैसे बादल हो गया, आज़ाद हो गया, हज हो गया, नमाज जनाजा वगैरह हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नूर तनों में शामिल थे? अकबर आबादी किस पर्चे के नूर तनों में शामिल हैं? तो औध पंच। नज़्म बर्ग कलीसा के खालिक का नाम बताएं। तो अकबर इलाहाबादी। मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता? मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता है? तो जी हुजूरी से। किससे नहीं थकता? जी हुजूरी से। मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? तो गालिब को। आप लोग मैट्रिक इम्तहान में पढ़ चुके होंगे कि मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? तो गालिब को कहा जाता है। और मिर्ज़ा नौशाह जो है गालिब को कहा जाता है। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में हुआ था, है ना। और गालिब की पैदाइश जो है आगरा में हुआ था। नीचे पूछ रहा क्वेश्चन कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो आगरा में हुआ था। इनकी परवरिश इनके चचा ने किया था, नसरुल्लाह बेग खां। मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में इनकी तालीम हासिल हुई थी और इन्होंने वजीफ़ा के सिलसिला में जो है कोलकाता भी गए थे, मगर इनकी वफ़ात जो हुआ था वो दिल्ली के अंदर हुआ। और मिर्ज़ा गालिब से पहले जो तखल्लुस करते थे वो असद करते थे, बाद में मिर्ज़ा करने लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद का क्या नाम है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद का क्या नाम है? तो नज़ीर अहमद। जो पहले के ज़माना में जो है स्कूल मदरसा वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, तो एक दूसरे जिस घर में पढ़े लिखे आदमी होते थे वहाँ सब पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के साथ जो है मियाँ दानी भी वहाँ नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर कौन था? तो वो ताजिर था और मिट्टी का तिजारत करता था। ये अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉकफेलर अमीर कैसे बना, तो ये मिट्टी के तेल की तिजारत से जो है अमीर बना था। मिट्टी की जो है व्यापारी वहाँ से ज़्यादा ये
निकाल करके करते थे, और वही तिजारत से जो इनको जो है ये जो है रॉकफेलर वो बहुत अमीर आदमी बने थे। सैयद सलमान नदवी को इनमें से किस ज़ुबान पर महारत हासिल नहीं थी? सैयद सलमान नदवी को इनमें से किस ज़ुबान पर महारत हासिल नहीं थी? तो संस्कृत। इंशाइया के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इंशाइया के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो वज़ीर आगा। क्या नाम था? वज़ीर आगा। वहाँ ऊपर में पूछा गया था कि इंशाइया जो है इंशाइया मज़मून निगार कौन है? इंशाइया मज़मून निगार कौन है? तो वज़ीर आगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पूछा गया इंशाइया के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो वज़ीर आगा। वज़ीर आगा का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? तो इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ़ ने मग़रिब को किसकी मुलाजिमत करार दिया है? तो इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ़ ने मग़रिब को किसकी मुलाजिमत करार दिया? तो ग़ुलामी को। किसको दिया है? ग़ुलामी को। 46वां क्वेश्चन देखिएगा, बाग़ो बहार किस फ़ारसी क़िस्से का तर्जुमा है? बाग़ो बहार किस फ़ारसी क़िस्से का तर्जुमा है? चहार दरवेश। 47वां क्वेश्चन, बसंत सिंह का किरदार किस अफसाने में है? बसंत सिंह का किरदार किस अफसाने में है? जवाब देखिएगा टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, जिलानी बानो की जाए पैदाश कहाँ हुई? जिलानी बानो की जाए पैदाश कहाँ हुई? तो बिदायूं में। 49वां क्वेश्चन, गुबार खातिर क्या है? तो खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर क्या है? तो खतूत का मजमुआ है। निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? तो नज़्म है। ये आपका 50 मारूजी सवालात मुकम्मल हो गया। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, कि फिर हम आपको इसका दूसरा वीडियो 51 से 100 तक बना करके आप लोग को खिदमत में पेश कर सकूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।